साथियों, बीटा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज परसेंटेज का चौथा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लास्ट तक देखिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक घनाभ में अगर लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% बढ़ जाती है, कितने परसेंट ऊंचाई कम होनी चाहिए ताकि वॉल्यूम स्थिर रहे? तो हम लोग क्यूबाइड वॉल्यूम सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूबाइड वॉल्यूम यानी कि घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभ में अगर लंबाई यानी अगर लंबाई में 20%, अगर लंबाई में 20% और चौड़ाई में 25% का इंक्रीमेंट होता है तो उसकी ऊंचाई कितनी कम की जाए कि ताकि उसका वॉल्यूम स्थिर रहे। यही क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि 20% बोल रहा है तो 20% की वैल्यू कितना होता है 1/5। तो हमने मान लिया कि इनिशियल हमारा वॉल्यूम और फाइनल, तो हमने माना कि इसका प्रारंभ में इसका जो लंबाई था वो 5 था, जब इसमें इंक्रीमेंट हो गया तो 1 की वृद्धि हुई। पहले इसकी लंबाई 5 थी और इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो ये अब 6 हो गई। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में 25% का इंक्रीमेंट, यानी उसकी चौड़ाई में 25%, यानी 25% की वैल्यू होता है 1/4। यानी कि उसकी चौड़ाई पहले 4 थी इनिशियल और बाद में जब 1 की वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट हो गया तो ये 5 हो गया। ठीक है, अच्छा, तो कह रहा था कि उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट कम होनी चाहिए ताकि वॉल्यूम स्थिर रहे। यानी कि ऊंचाई ये हो था लेंथ और ये था चौड़ाई b और ये ऊंचाई। तो ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं कि इसका इनिशियल x था, लास्ट में y हो गया। ठीक है, इसको इस2 कर लेते हैं अनुपात। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या हम लोग, कह रहा था कि ताकि वॉल्यूम स्थिर रहे, यानी वॉल्यूम यानी जो इनिशियल में था वॉल्यूम मान लेते हैं 1 था। ठीक है, तो लास्ट में भी 1। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू 3y, 2x इक्वल टू 3y। तो x अपॉन y की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। तो कह रहा था कि ऊंचाई में कितने परसेंट कम, तो यहाँ पे ऊंचाई में कितने की कमी हुई है, पहले 3 थी, लास्ट में कितना हो गई है 2 हो गई है, यानी 1 की कमी हुई है। कितने की, 1 की। कितने पे, 3 पे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। कोलकाता से दार्जिलिंग की बस का किराया और ट्रेन का किराया क्रमशः 20 रुपया, यानी कि बस का किराया 20 रुपया और ट्रेन का किराया 30 रुपया था। ट्रेन के किराया में 20% की वृद्धि और बस का किराया में 10% की वृद्धि बढ़ा दिया गया तो नई ट्रेन का किराया और नए बस के किराया का अनुपात क्या होगा, यानी कि इसका रेशियो पूछा है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा मान लिए बस है और ये हमारा ट्रेन है। ठीक है, तो कह रहा है कि बस का किराया 20 रुपया, तो 20 हो गया, और ट्रेन का किराया 30 रुपया। ठीक है,
तो कह रहा था कि ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि और ट्रेन के किराए में 10% की वृद्धि। नहीं, क्या कहा था, ट्रेन का किराया 20% बोल रहा है और बस का किराया 10% बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो 20 का 10% हम लोग निकालेंगे, तो 20 का हमारा 10% निकाल लो तो ये हो जाएगा 2, यानी 20 2 22, यानी किराया 20 से 22 हो गया बस का। और जब इसमें 20% की वृद्धि हो गई तो ये हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 8 16। तो हम लोग देखेंगे क्या पूछ रहा था कि नई ट्रेन का किराया और नए बस के किराया का अनुपात है। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, नई ट्रेन और नए बस। तो नई ट्रेन का किराया कितना है 18 और नए बस का किराया कितना है 11। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसको कुछ सबसे पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा था क्वेश्चन कि अगर पेट्रोल की कीमत को 25% बढ़ा दिया जाए और खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका खर्च स्थिर रहे, यानी कि उसका खर्च स्थिर रहे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने माना कि हमको 100 रुपया है, 100 रुपया हमारे पास है। ठीक है, इसको हमको खर्च करना है, इस 100 रुपये को पूरा हमें खर्च करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारा जो इस हमने मान लिया कि आलू मैंने इनिशियल और फाइनल लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने 20 रुपए किलो के भाव में आलू हमको था। ठीक है, तो 100 रुपया पूरे को खर्च करना है, तो हमारा ये ये प्राइस है। ठीक है, और कंजप्शन, तो हम मतलब कि 20 रुपए किलो है। ठीक है, और 100 रुपया में हम लोग कितना खरीद सकते हैं, तो 20 25 100 यानी 5 kg खरीद सकते हैं। यानी कि जब 20 रुपए किलो रहेगा और 100 रुपये पूरा एक्सपेंड करना, खर्च करना रहेगा हमको, तो कितना खरीद सकते हैं 5 kg। ठीक है, अब यदि इसकी ये प्राइस में यदि इंक्रीमेंट यानी वृद्धि हो गई, मान लो इसको 25 कर देते हैं। ठीक है, तो जब 25 कर देंगे तो हमारा कंजप्शन कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी 4 kg ही खरीद पाएंगे। तो यहां से ये देखते हैं हम लोग कि 5 चौके 20 50 25, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 4:5 आ रहा है, 4:5। ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो कह रहा और हमें खर्च क्या कर रहे थे, 100 रुपया को ही खर्च करना है। ठीक है, ये स्थिर है, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि ये पता यहाँ से कि एक्सपेंड जो हमें एक्सपेंड नेचर था वो हमारा प्राइस, यानी यदि प्राइस बढ़ेगा तो हमारा जो कंजप्शन है वो घटेगा। यदि हमारा प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा। क्यों घटेगा, देखो यहाँ इसकी रेशियो कितना आ रहा है 4:5, ऐसा समझ में, तो कंजप्शन 5 से 4 हो गया, यानी घटा कि नहीं, घट गया है। तो हमें यदि हमको एक रेशियो दिया रहेगा, यदि इसमें प्राइस का हमें रेशियो दिया है और कंजप्शन का पता करना है, तो हम लोग करते क्या है कि इसको उल्टा कर देते हैं, 5:4 कर देते हैं। तो यही हमको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, यानी कि ये कांस्टेंट हमेशा रहेगा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लो हमारा प्राइस का रेशियो 3 संबंधे 4 है, 3:4 है। ठीक है,
और कंजप्शन हमारा 4:2, तो हम लोग कंजप्शन इसका कितना होगा, इसका उल्टा कर देते हैं 4:3। तो इसलिए ये पता चलता है कि प्राइस हमेशा कंजप्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, यदि प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, और हम लोग आगे चल के और एक आध एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं इसको। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है, तो ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, ठीक है, या इनटू कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मान लिया कि ए की वैल्यू 3:2 है, ठीक है, तो हमें बी की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो लिख सकते हैं 2:3। यानी कि अभी मैंने समझाया है कि जो जो हमारा प्राइस होता है वो कंजप्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ में। तो इसलिए इसका ये जो 3:2 है, तो ये 3:2 दिया है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:3, यानी कि ये एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होगा, L इंटू बी होता है। यदि हम लंबाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई घटेगा, ठीक है, तभी तो ये एरिया कांस्टेंट रहेगा, तो तभी तो एरिया ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए ये पता चलता है कि यदि लंबाई का रेशियो 3:2 है तो वृत्त का रेशियो 2:3 होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, D इक्वल टू S इंटू टी, ठीक है, यदि ये हमारा डिस्टेंस यदि कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो यदि हमारा S का रेशियो यदि दिया है 4:5, ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5:4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि हमारा वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, यानी यदि हमारा इफिशियंसी बढ़ेगा तो हमारा कार्य जो समय है वो घटेगा। ठीक है, यानी कि ये कांस्टेंट है, यानी हमारा कार्य जो है वो इफिशियंसी इनटू टाइम का ये जो मल्टीप्लिकेशन है, यदि ई बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ई बराबर यदि दिया है 4:7, तो टाइम पूछा है तो हम लोग लिख सकते हैं 7:4। ठीक है, तो इस तरह से इसको कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे हम यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा था, अगर पेट्रोल की कीमत, अगर क्वेश्चन था हमारा, अगर पेट्रोल की कीमत को 25% बढ़ा दिया जाए तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च स्थिर रहे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि 25% की वैल्यू 1/4 होता है। ठीक है, तो हमने माना कि जो हमारा शुरुआत में प्राइस था, इनिशियल और फाइनल मान लेंगे। ठीक है, शुरुआत में हमारा 4 था और जब इसमें जब 1 की वृद्धि हुई तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंजम्पशन निकालना है, तो हमने अभी बताया है कि ये उल्टा कर देते हैं, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कि इसके खर्च में, इसके कंजम्पशन में कितने की कमी हुई है। तो यहाँ 5 से 4 हो गया है, तो कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। कितने पे हुई है, 5 पे हुई है, इंटू 100 इक्वल टू 20%।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर आयत की लंबाई को 12.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को कितने परसेंट कम कर दिया जाए ताकि क्षेत्रफल स्थिर रहे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि लेंथ जो दिया है कितना दिया है 12.5%। ठीक है, तो 12.5% की वैल्यू होता है 1/8। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू ये फाइनल है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि जो लेंथ है, जब इसका इनिशियल लेंथ कितनी थी 8 थी 8। ठीक है, जब इसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया तो ये 9 हो गया। ठीक है, तो हमें चौड़ाई का रेशियो नहीं दिया है। ठीक है, तो हम अभी हमने समझाया था कि इसका उल्टा होता है, तो 9:8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कितने की कमी हो गई, कह रहा है कि चौड़ाई को कितने परसेंट कम कर दिया जाए, यानी कि कितने कमी हुई है, एक की, कितने पे 9 पे इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 11.11%। ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन एक और सिनेमा हॉल वाले से मूवी टिकट से पूछ लेता है। ठीक है, इस पे ये एकदम सेम इसी पे बनेगा। ठीक है, अगर सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 15 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है जिसकी वजह से दर्शकों की संख्या में 50 की कमी हो जाती है, यदि कुल आय में कोई कमी नहीं होती, अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत 120 रुपया है तो दर्शकों की प्रारंभिक संख्या बताइए। ठीक है, हमें करना क्या है, इनिशियल मान लेंगे, फाइनल मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा प्राइस शुरुआत में हम लोग मान लेंगे कि हमारा कितना था, एक प्रारंभ में 120 रुपया था। ठीक है, तो कह रहा था कि टिकट की कीमत में 15 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो 120 था पहले, 15 की बढ़ोतरी हो गई 135 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि विजिटर, कितने विजिटर हैं, ठीक है, तो इसको निकालना है, इसको पहले काट देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 8:9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया है कि अभी इसका उल्टा होता है। ठीक है, हमें प्राइस का रेशियो पता चल गया कि 8:9 है। ठीक है, तो हमें विजिटर का रेशियो निकालना है, तो 9:8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने की कमी हुई है, एक की कमी हुई है। ठीक है, और इसमें दिया था कि जिसकी वजह से दर्शकों की संख्या में 50 की कमी, जब इसमें एक की कमी किसकी वजह से हो रही है, 50 की वजह से। ठीक है, तो कह रहा था कि दर्शक की प्रारंभिक संख्या बताइए, यानी विजिटर की प्रारंभ में संख्या कितनी थी, इसका रेशियो कितना था 9, यानी 9 × 50, 9 × 50 बराबर 450, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसमें कौन सा सही था, क्वेश्चन नंबर 3 में 20%। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे।